ये कहानी है रामपुर नामक एक गांव की। उस गांव में लोगों में अक्सर एक ही चर्चा हुआ करता था कि उस गांव के नज़दीक के जंगल में कोई भूत रहता है। आपस में अक्सर लोग उसी भूत के बारे में बात करते थे। लेकिन वहीं से अलग एक रामू था जो उस भूत के अलावा अपनी गरीबी से परेशान रहता। एक दिन उसकी बीवी कहती है, क्या करूं, आप कुछ पकाने करने के लिए लेकर आते नहीं, घर में कोई पैसा नहीं है, बताइए हम क्या खाएंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जंगल में चले जाऊं और भूत मुझे खा ले। कम से कम ये रोज रोज के झगड़े से तो बच जाऊंगी। खाने को भी कुछ तुम लेके आते नहीं हो। बेचारा रामू चुपचाप सुनता रहता है। अगली सुबह रामू जब अपने काम के लिए अपने खेत पर जाता है और रास्ते में सोचता है क्यों ना मैं अपना खेत ही बेच दूं, क्योंकि इसे बेचकर मुझ पे कुछ पैसे आ जाएंगे। वहाँ एक आदमी आता है और रामू से कहता है, अरे रामू, कहाँ से आ रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम बड़े परेशान हो। हाँ धनिया भैया, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खेत बेच दूँ। क्या हुआ रामू, तुम अपना खेत क्यों बेच रहे हो? तुमने तो अभी अभी ख़रीदा है और तुम चाहते हो कि मैं अपना खेत बेच दूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं भैया, मैं चाहता था कि मेरी गरीबी इस खेत से ही दूर हो जाए। अरे नहीं नहीं, यही तो तुम्हारी कमाई का जरिया है, इसी से ही तो तुम्हारे घर का दाना पानी चल रहा है और तुम इसी को ही बेच रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरी फसल भी अच्छी उगाई है और अब मैं चाहता हूँ कि इस खेत को मैं बेच दूँ। अरे तुम सुनो, अगर तुम इस खेत को बेचना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तुम जाके दुर्जन के पास जाकर अपना खेत गिरवी रख दो और जब तुम्हें ज़रूरत हो अपने खेत को लेने की, जब तुम पैसे देकर उस खेत को ले सकते हो। रामू भी इस धनिया की बात से सहमत हो जाता है और कहता है, धनिया भैया सही कह रहे हैं, मैं बेच दूंगा तो मेरे पास सिर्फ पैसे आएंगे। अगर मैं गिरवी रख दूं खेत को तो मैं शायद आगे छुड़ाकर अपना खेत भी बना सकता हूँ। धनिया वो फौरन ही दुर्जन के पास जाने का फैसला करता है और वो वहाँ से दुर्जन के पास पहुँच जाता है। रामू को देखकर दुर्जन कहता है, अरे रामू, कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ, आज बड़े दिनों बाद दिख रहे हो? मैंने सुना है कि तुम अपना खेत बेच रहे हो, और अगर तुम अपना खेत बेचना चाहते हो तो तुम दुर्जन के बजाय मुझे अपना खेत दे दो और मैं तुम्हारे खेत की दुगनी कीमत दूंगा। और घबराओ मत, ये खेत तुम जब चाहोगे, जब तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मैं अपना खेत तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। मैं तो अपना खेत केवल दुर्जन भाई साहब को ही दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि दुर्जन भाई साहब के पास मेरा खेत सही सलामत रहेगा। और ऐसे कैसे मैं तुमको ज़बरदस्ती अपना खेत दे दूं। और आखिर ऐसा तुम्हारा क्या मतलब पड़ गया जो तुम मेरे खेत की 2 गुना कीमत देना चाहते हो। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि तुम मेरा खेत बेईमानी से हड़पना चाहते हो। मैं अपना खेत हरगिज तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं दुर्जन भाई साहब के पास ही जा रहा हूँ और वहीं पर अपना खेत उन्हें। अरे रुको रुको रामू, तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारा खेत को हड़पना चाहते हैं? अगर हमें हड़पना ही होता तो तुम्हारा खेत पहले ही हड़प लेते। और हम तुम्हें दूसरा क्या समझा रहे हैं? क्या तुम्हारे खेत की हम दुगनी कीमत देंगे? तुम दुर्जन के बजाय हमें दे दो और ज़्यादा सोचो समझो मत, वरना तुम्हारा खेत ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा। और अगर ये बात तुमने दुर्जन को बताई तो समझ लेना, उसी दिन ही तुम्हारा खेत और तुम दोनों गायब कर लिए जाओगे। और ये बात को ध्यान रखना, कल्लन कालिया नाम है मेरा। बेचारा रोमू डरता डराता आगे बढ़ने लगता है। उसे कल्लन कालिया की बात से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही परेशान था। आगे उसे दुर्जन मिलता है। दुर्जन बोलता है, अरे रामू, क्या हुआ तुम्हें?
कुछ नहीं दुर्जन भाई साहब, मैं अपना खेत आपको गिरवी रखने आ रहा था, लेकिन उधर कल्लन कालिया ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अपना खेत उसे नहीं दिया तो वो मेरे खेत को और मुझे इस गांव से गायब कर देगा। तुम घबराओ मत, कल्लन कालिया के लिए तुम इतने ज़्यादा वो हो रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरा नाम दुर्जन है, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से अपना खेत मेरे नाम करना चाहते हो तो वे बेशक खुशी से करो, और तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं देखता हूँ कौन सा कल्लन कालिया तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता है, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम चाहो अपना खेत रख दो और जब तुम्हारा जी चाहे अपना खेत मुझसे वापस ले लेना। इस पर रामू कहता है, शुक्रिया दुर्जन भैया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया। अरे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है दुर्जन भैया, मैं अपना खेत आपके पास ही रखूँगा, और उस कल्लन कालिया से भी मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि आपने इतना कह दिया मेरे लिए तो यही काफ़ी है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। तुम फिक्र मत करो रामू, तुम्हारा खेत बिल्कुल मेरे पास सही सलामत रहेगा, जब तुम चाहो उसे वापस ले सकते हो। शुक्रिया, मैं अब जाना चाहूँगा। बिल्कुल, आप खुशी से तुम अपने घर जा सकते हो, तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। शुक्रिया भैया, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, कहीं ऐसा ना हो कल्लन कालिया मेरा खेत हड़प ले और मुझे रोड पे ला दे। वैसे भी मेरे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसकी बात से तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। आपने मुझे भरोसा दिलाकर मुझ पे बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ भाई। जब रामू अपने घर आ जाता है तो वे थोड़ा खुश भी होता है और डरा भी होता है, लेकिन उसके दिल में राहत होती है। उस पर इसकी पत्नी कहती, क्या हुआ जी, आप कुछ कर कर आए या नहीं, कि हमेशा की तरह खाली हाथ ही आ गए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें किसी भी बात की चिंता ही कहाँ रहती है। तुम्हें तो बस घूम आओ फिर आओ, बस खेत पे काम कर लेते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम सारा घर चला लेते हो। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और तुम अपने खेत को बेचने की बात कह रहे थे, क्या हुआ? अरे भगवान, मैं उसी के सिलसिले में गया था, लेकिन मुझे रास्ते में कल्लन कालिया मिल गया। उसने मुझे धमकी दी, अगर हमने अपना खेत उसे नहीं दिया तो वो हमारे खेत को हड़प लेगा और हमें इस गांव से फेंक देगा। हे राम, इस कल्लन कालिया को भी हमारी जिंदगी में आना था। वैसे ही हमारे दिन गिन गिन के कट रहे हैं और ये कल्लन कालिया हमें भी अब बहुत ज़्यादा दुखी करने लगा है। तुमने इसका कोई इलाज निकाला या नहीं? बेचारा रामू क्या करता, वो अपनी बीवी के ताने सुनता रहता है, क्योंकि बीवी भी उसकी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। बीवी कहती है, अब हाथ मुंह धो के अंदर आ जाओ, वैसे खाने को तो कुछ है नहीं, फिर भी कल के बासी चावल हैं, तुम खाओ चाहो तो खा लेना। इधर रामू की पत्नी रामू को बस डांटती रहती है। रामू फिर अपने घर जाने की बजाय अपने खेत के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में सोचता है, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, मैंने सोचा था इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो मेरा भी घर का खर्चा चल जाएगा। जब वो अपने खेत पर आता है तो कहता है, हे भगवान, मेरी फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों लोगों को मेरी फसल अच्छी नहीं लग रही। मेरे पूर्वजों की ज़मीन पर मैं ये खेती करते आ रहा हूँ, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि मुझे गिरवी रखनी पड़ रही है। बेचारा रामू थक हार कर जंगल के रास्ते निकल जाता है। वो बहुत परेशान होता है और मन ही मन सोचता रहता है, क्या दिन कट रहे हैं मेरे। जब वो घने जंगल में आ जाता है तब रात हो जाती है। बेचारा भूख प्यास से चल रहा था, क्योंकि रामू बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे आगे के खतरे के बारे में अंदाज़ा नहीं था। जब रामू एक जगह पर पहुंचता है तो वो वहाँ पर कुछ देखता है, कुछ आवाज़ें महसूस होती हैं उसको।
उसे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ें अजीब सी कहाँ से आ रही हैं। किसी की हंसने की आवाज़ें थी। रामू को वो हंसी की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। हे भगवान, अब ये क्या फजीता पड़ गया। सुबह से क्या सबकी कम थी जो ये मैं जंगल में आ गया, और अब ये जाने कहाँ से इतनी आवाज़ें आ रही हैं। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में सारा गांव बात करता है। कहीं ये वही भूत तो नहीं। कहीं ये भूत की आवाज़ें तो नहीं आ रही। बेचारा डरते डरते अपना रास्ता पार करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि अक्सर उसने लोगों के मुंह से उस जंगल के बारे में सुना था। अचानक उसके सामने एक भूत आ जाता है। वो भूत रामू से कहता है, रामू, तुम यहाँ कैसे आए हो? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारे रामू की तो जैसे डर से जान ही निकल जाती है, लेकिन पल भर में भूत रामू को भी भूत बना देता है। रामू कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तुमने मुझे भूत बना दिया। भूत कहता है, मैं वैसे भी इस जंगल में हमेशा अकेला फिरता रहता हूँ। अब तुम मेरे साथ ही यहीं इस जंगल में रहोगे। रामू अकेला रोने लगता है और कहता है, इसने ये क्या किया? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरी ऐसी हालत कर दी? अब मैं कहाँ जाऊँगा? अपने घर भी नहीं जा सकता। मेरा अब क्या होगा? रामू की भूत बनने की खबर सारे गांव में फैल चुकी थी। लोग आपस में रामू की भूत बनने की खबर को बोलने लगे थे। अरे, तुमने सुना है? रामू भूत बन चुका है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। और मैंने क्या, अब तो सारे गांव वालों को पता चल चुकी है कि रामू एक भूत में बदल गया है। धनिया बोलता है, पता है सेठ जी, बेचारा रामू बहुत ज़्यादा परेशान था। वो आज सुबह ही मेरे पास आया था और कह रहा था कि मेरा खेत गिरवी रख लो। बेचारे के साथ ये क्या हो गया? उसकी परेशानी उसको जंगल की ओर ले गई। सब कहते सही कहते हैं कि उस जंगल में भूत रहता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उसमें भूत नहीं होता तो हमारा अच्छा खासा रामू भूत नहीं बन जाता। आप बेचारे के साथ में क्या हो रहा होगा? मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। सब लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। उधर कलन कालिया कहता है, दुर्जन, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर वो उसके मुंह पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं रटा होता तो मैं उसके खेत की कीमत 2 गुना देकर उसे ले लेता और वो ना इतना परेशान होता। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने उसे ऐसे ही बातों में ले लिया जिसकी वजह से वो बेचारा जंगल की तरफ चले गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चाहते ही थे कि रामू भूत बन जाए, क्योंकि उसके सारा खेत तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारे पास ही गिरवी रखने की कह रहा था। इसमें तो सिर्फ केवल तुम्हारा ही भला हुआ है और इसके पीछे बेचारे रामू की जिंदगी